मेरे प्रिय, आज का ये दिव्य संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के तरफ से आप सभी के लिए आया है। बाबा महाराज जी का कहना है कि बाबा महाराज जी अपने हर संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त से, अपने शिष्य से और अपने प्रिय से जुड़ते हैं और अपने भक्त को, अपने शिष्य को, अपने प्रिय को खुद से जोड़ लेते हैं। अपनी सकारात्मक एनर्जी से, ऊर्जा से बाबा जोड़ लेते हैं। तो मेरे प्रिय, अंत तक बने रहिएगा आज के इस वीडियो में और बाबा का संदेश सुनिएगा। ये बाबा का ही संदेश है जो आपके लिए आया है और आप अंत तक इस वीडियो को सुनेंगे, इस वीडियो में बने रहेंगे तो बाबा महाराज जी अपने माध्यम से आपके जीवन में आपका एक अच्छा मार्गदर्शन कर देंगे। प्रिय, हार जीत के चक्कर में हम सत्य से दूर चले जाते हैं। हम सभी इस जीवन में जीत और हार के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक तरफ हम जीतने की लालसा से जलते हैं, दूसरी तरफ हार का डर हमें कांपने पर मजबूर करता है। मेरे प्रिय, लेकिन क्या जीत और हार वास्तव में हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है? यह सच है कि जीत और हार हमारे जीवन में अहम और महत्वाकांक्षा को जन्म देता है। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा आज के संदेश से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ और तुम अंत तक मेरे संदेश में बने रहना। तुम्हें बहुत सी बातों का ज्ञान मैं आज के इस संदेश में देकर जाऊंगा मेरे प्रिय, जिसके फल स्वरूप हम सुख और दुख के चक्कर में बंध जाते हैं। प्रिय, हम अपने मन की बनाई हुई दौड़ में खुद को खो देते हैं, अपने अस्तित्व का सत्य भुला देते हैं। ध्यान से विचार करें तो जीत और हार सिर्फ माया का आवरण है। मेरे प्रिय, ये परिणाम है, यह स्थायी है, यह माया का आवरण है जो हमें वास्तविकता से दूर करता है, जो हमें सत्य की खोज से रोकता है। इस आवरण को हटाने पर ही हमें सत्य का दर्शन होता है। मेरे प्रिय, वह सत्य जो सुंदर होता है, जो स्वीकार करना आसान होता है। यह सत्य क्या है? यह सत्य है कि हम सब एक हैं, हम सब ब्रह्मांड के अंग हैं। मेरे प्रिय, यह सत्य है कि हम सब शांति, प्रेम, आनंद के समुद्र में तैरते हैं। जीत हार की माया हमें इस सत्य से दूर करती है। मेरे प्रिय, हमें स्वार्थ, लोभ और ईर्ष्या की दुनिया में डुबा देती है। मेरे प्रिय, आध्यात्म हमें इस माया के आवरण से मुक्त होने में मदद करता है। आध्यात्म हमें सत्य से साक्षात्कार कराता है, हमें शांति प्रदान करता है। जो लोग जीत हार के सुख दुख से मुक्त हो चुके हैं, जो लोग साक्षी भाव में आ चुके हैं, उन्हें जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन के प्रभाव में बहते हैं, शांति और आनंद में डूबे रहते हैं। जो लोग अभी भी इस माया में फंसे हुए हैं, उन्हें आध्यात्मिक साधना की जरूरत है। ध्यान, योग, भजन, पूजा, सेवा, ये सभी साधनाएं हमें इस माया के आवरण से मुक्त कराने में मदद करती है। प्रिय, ये हमें स्वयं के भीतर छिपे हुए सत्य को खोजने, उसे अनुभव करने और उसके साथ एक होना सिखाती है।
आध्यात्मिक साधना से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। हम लोभ, क्रोध, मोह, मन और अहंकार को दूर करते हैं मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा जिस संदेश से प्रिय तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जीवन को मैं बदलूँ, तुम्हारे जीवन के अंधकार को मैं मिटाऊँ और तुम्हारे मन में एक सकारात्मक सोच को उत्पन्न करके जाऊँ मेरे प्रिय। हम स्वयं के भीतर छिपे हुए आत्मा को जागृत करते हैं। इस प्रक्रिया में हम जीत हार की माया से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं। यह समझना भी होगा कि जीत हार जीवन का अंग होते हैं, परंतु ये हमारे अस्तित्व का सत्य नहीं है। इस सत्य को अगर खोजना है तो हमें अवश्य ही स्वयं के अंदर झांकना होगा। यह एक लंबा सफ़र है प्रिया, लेकिन इस सफ़र का मंजिल आनंद और मुक्ति है। इस मंजिल को पाने के लिए जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह समझना है कि जीत और हार तो बस जीवन के खेल के नियम हैं और हमारा लक्ष्य इस खेल को जीतना नहीं बल्कि खेल का आनंद लेना है। जीत हार के बंधन से मुक्त होकर हम खुद को एक साक्षी के रूप में देखना सीखते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम उनके बंधन से मुक्त रहते हैं मेरे प्रिय। यह मुक्ति हमें सच्चा आनंद और शांति प्रदान करती है। यह हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरती है, क्योंकि हम अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं मेरे प्रिय। हम अन्य लोगों की जीत में खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप बदलता भी है, हमारा मन बदलता है। हमारे मन की भावनाएं भी किसी क्षण, किसी पल, किसी घड़ी में बदलती हैं मेरे प्रिय, और यह तुम्हारे साथ भी घटित होता है और उनकी हार में दुख के भागीदार बनते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हार जीत के चक्कर में हम सत्य से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो वहीं रुक जाती है। और कहाँ रुकती है? वो रुकती है हमारी हार और हमारी जीत के चक्कर में। हम अपने आप को इतना भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ हमारा ध्यान वहीं केंद्रित होता है कि कहीं मैं सामने वाले से हार ना जाऊं, कहीं मैं सामने वाले से छोटा ना पड़ जाऊं, कहीं लोग मुझे हंसे ना, कहीं लोग मेरा मजाक ना बनाए और कहें कि बड़ी बड़ी बातें करता था, आखिर क्या हुआ? तू हार गया अपने जीवन से, तू हार गया अपनी इच्छाओं से, तू हार गया अपने परिवार से, तू हार गया अपने आप से। ये डर सताता है तुम्हें कि कहीं मेरा जीवन भी ऐसा ना हो जाए, कहीं आने वाले समय में ये लोग मुझे ये ताना ये बाना ना कहें, न जाने मैं सह पाऊंगा या नहीं, आगे क्या होगा मेरा, कहीं मेरी हार तो संभव नहीं है, कहीं मेरी हार तो निश्चित नहीं है। आज मैं तुझे अपने संदेश के माध्यम से बस ये कह के जाऊंगा मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरे भक्त, कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी है। तुम अपना कर्म करते रहो, ये भाग्य का विधाता लेख भी बदल देता है। जब मनुष्य के कर्म इस धरती पर अच्छे होते हैं, उसकी भावना अच्छी होती है और उसके अंदर प्रभु दयालुता का स्वभाव देखते हैं, उसके कर्म देखते हैं कि उसने अपने कर्मों को इतना बदल दिया, उसने अपने कर्मों को इतना अच्छा कर दिया, तो क्यों ना मैं अब उसे उसके जीवन का अधिकार दे दूं, क्यों ना मैं उसके भाग्य की रेखाओं को बदल दूं, क्यों ना मैं उसकी तकदीर को संवार दूं, क्यों ना मैं उसके जीवन को संवार दूं, उसे सफलता की ओर ले जाऊं।
और उसे सफलता उसके हाथों में दे दूं, उसके चारों द्वार खोल दूं सफलताओं के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन ये तब होता है मेरे प्रिया जब तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं, तुम्हारी वाणी शुद्ध होती है, तुम्हारा मन पवित्र होता है और तुम्हारा हृदय भी प्रफुल्लित रहता है और भी मनुष्य की सेवाओं के लिए, मदद के लिए तुम अक्सर तैयार रहोगे, उन ऐसे लोगों की मदद के लिए जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम किसी से मुंह नहीं मोड़ोगे, तुम किसी से मुंह नहीं मोड़ोगे, बल्कि उसका सहारा बनोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, उसका दामन थामोगे और उसे आगे लेकर जाओगे। वो आगे बढ़ेगा तो तुम स्वयं से आगे बढ़ जाओगे मेरे प्रिय। ये तुम्हारे बाबा का वचन है, श्री नीम करोली बाबा का वचन है, जिसे तुम बाबा, महाराज, दादा, पिता, तुम जो पुकारते हो मुझे, मुझे सब मंजूर है मेरे प्रिय। मेरी कृपा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी और मैं बना के रखूँगा। सीताराम सीताराम सीताराम।